हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने बताया था कि अब इस वीडियो से हमारी पढ़ाई जो होने वाली है वो स्पीड में होने वाली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बता भाई, हमारा जो बेसिक था अभी तक हम पढ़ चुके थे। अगर किसी का ना देखा हुआ, आपने ना जाना हुआ तो थोड़ा पुराने वीडियो को देख लीजिए और अब इस वीडियो से कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब यहाँ से आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। मैं उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक को उठाऊंगा जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जिनका कॉन्सेप्ट आगे समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले समझते हैं ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखिए अतिव्यापन के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा बंध के बारे में। जैसे बता चुका हूं, आयनिक बंध का मतलब क्या होता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, क्या बन गया आयनिक बंध। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन जब सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है उसमें एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है, शेयर करता है। तो अब यहां पे क्या करता है, ना ये एटम पहला एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ना दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, ऑर्बिटल पे रहता है। मतलब उन दोनों एटम को पहले अपने ऑर्बिटल को मिलाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उनके बीच में बंध बन पाएगा, सहसंयोजी बन पाएगा। तो जो दोनों एटम अपने ऑर्बिटल को मिलाते हैं या मिक्सअप करते हैं, उसी घटना को क्या बोलते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। तो अतिव्यापन में दो चीजें जरूरी है। पहली चीज क्या है, ये हमेशा कहां पाया जाता है, सहसंयोजी बंध में, जहां मतलब कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा वहीं अतिव्यापन होगा। दूसरी भी बात क्या है, इसमें हमेशा क्या भाग लेते हैं, ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। ठीक है, कौन भाग लेते हैं, हमेशा ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। ओवरलैपिंग में हमेशा ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। ठीक है, अब अतिव्यापन दो प्रकार के होता है। इससे क्वेश्चंस आता है भाई, सिग्मा बंध पाई बॉन्ड कौन करने के लिए। ठीक है, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल नॉन एक्सियल, जैसे भी हो रही है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं अतिव्यापन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अक्षीय अतिव्यापन, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस पे या मुख्य अक्ष पे अतिव्यापन हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, अक्षीय अतिव्यापन। दूसरा क्या होता है, निरक्षीय अतिव्यापन, मतलब जो मुख्य अक्ष से दूर हो रही अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे हम, निरक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, अब समझते हैं अक्षीय अतिव्यापन तीन प्रकार के होते हैं, आपको जो पढ़ना है। नंबर फर्स्ट है, अब इसमें क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कौन भाग लेते हैं, ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। मतलब किसके नाम पे होगा, ऑर्बिटल्स के नाम पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अक्षीय अतिव्यापन सबसे पहले कैसा होता है, एस एस अतिव्यापन। ठीक है, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या हो जाए, अतिव्यापित हो जाए। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर, तो दोनों ने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दी, शेयरिंग कर दी। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों बन गए, क्या बन गए, H2 बन गए। H2 मतलब दोनों पीपी के, मतलब कैसे बंध बने, सहसंयोजी बंध। तो H2 के निर्माण के पहले या फॉर्मेशन के पहले क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एस अतिव्यापन। तो इस अतिव्यापन में सदैव, जो पहली बात क्या है, अक्षीय अतिव्यापन में हमेशा जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, किसका निर्माण होगा, सिग्मा बंध का या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। निरक्षीय अतिव्यापन में जो मुख्य अक्ष से दूर होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे, उसमें क्या बंध बनेगा, हमेशा पाई बंध बनेगा। ध्यान रखना, सिग्मा बंध पाई बंध यही समझेंगे हम। ठीक है, अब देखिए तो अक्षीय अतिव्यापन कैसा अतिव्यापन, पहले इसमें तीन प्रकार के होते हैं, एसएस, एसपी और पीपी। तो एसएस अतिव्यापन मतलब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या होता है, ओवरलैप होता है, अतिव्यापित होता है। कहां पे, मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष पे क्यों, क्योंकि आपको बताया था एस ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है, अच्छी होता है, चाहे किसी भी एक्सिस में आप देख लो। ठीक है, तो क्या हो गया आपका अक्षीय अतिव्यापन, प्रिंसिपल एक्सिस पे इसका ओवरलैपिंग हुआ और सिंपल से क्या बंध बन गया, सिग्मा बंध का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब इसको देखते हैं हम दूसरा। दूसरा क्या हो गया आपका, एसपी अतिव्यापन, मतलब एक एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबलाकार का, दूसरे पी ऑर्बिटल्स क्या करे, अतिव्यापित करे। एस ऑर्बिटल का मतलब मान लीजिए हमने क्या, हाइड्रोजन, इसका क्या मान लिया हमने, सीएल, क्लोरीन। क्लोरीन का पी ऑर्बिटल होता है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जब दोनों मिलेंगे तो आपस में ऐसा यहां बना देते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये एस ऑर्बिटल और ये बन गया आपका पी ऑर्बिटल, ये आपस में यहां पे मिल गए, आपस में क्या हुआ, ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो क्या बना आपका H और Cl, HCl के बीच में ऐसे बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये भी कैसा हो रहा है, एक्सिस पे हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, मान लेता हूं कहां पे, एक्स एक्सिस पे हो रहा है। इसका मतलब इस पे कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका अच्छे अतिव्यापन दूसरे प्रकार का। ठीक है, मैं ऊपर वाले को रेस कर रहा हूं। ठीक है,
अब देखते हैं पीपी अतिव्यापन क्या है। तीसरा है क्या हमारा पीपी अतिव्यापन। अब सिंपल सी बात है, एक पी ऑर्बिटल डंबल आकार का होता है, दूसरे पी ऑर्बिटल से जब प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो, ओवरलैप्ड हो, अतिव्यापित हो। प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस पे अतिव्यापित करेगा तो क्या करेगा, देखिए इसका ऐसा फॉर्मेशन होगा ऑर्बिटल, ये पहला, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये यहां पे मिक्सअप हुए, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मिक्सअप हो गया। कैसा होगा, अच्छे अतिव्यापन, मतलब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल के लिए क्या देख लिया हमने, क्लोरीन और क्लोरीन देख लिया। फॉर्मेशन हो गया, क्या बना, Cl2, ठीक है। तो कैसा बॉन्ड बनता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के अच्छे अतिव्यापन हो, एक्सियल ओवरलैपिंग, पहला था एसएस ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से मिल जाए, दूसरा एसपी ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से मिल जाए तो कैसा होगा, एसपी, ठीक है, ये भी अच्छी होगा। तीसरा क्या है, पीपी अतिव्यापन, वो भी कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे जब मिल जाए तो क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया आपका अच्छी अतिव्यापन, तीन प्रकार के जो होते हैं, ठीक है। तीनों प्रकारों में किसका निर्माण होगा, सिग्मा बॉन्ड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा अच्छे अतिव्यापन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम निरक्षीय अतिव्यापन को, बहुत आसानी समझिएगा, ठीक है। तो निरक्षीय अतिव्यापन कब होता है, जब एक मतलब नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से भी नाम जानते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होगा पार्श्वी अतिव्यापन भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है पार्श्वी अतिव्यापन या साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, मतलब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जब एक बार अच्छे अतिव्यापन हो चुका हो, फिर उसके बाद ही निरक्षीय अतिव्यापन हो सकता है। मतलब एक बार एक्सियल ओवरलैपिंग जब हो जाएगी, अच्छे से स्ट्रॉन्ग से बॉन्ड बन जाएंगे, उसके बाद ही फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इसका मतलब ये केवल कैसा होता है, पीपी प्रकार का होता है। अब देखिए इसका मतलब मैं क्या बना दिया, एक बनाता हूं मैं सिंपल सा, ये है एक पी ऑर्बिटल, दूसरे पी ऑर्बिटल क्या हो गया, अतिव्यापित हो गया। ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, इसको मैंने क्या मान लिया, पीएक्स, ये भी क्या है, पीएक्स, एक्स एक्सिस पे तो हमने पीएक्स मान लिया। तो अब अच्छे अतिव्यापन हो गया, अब इसके बाद ही पार्शियल अतिव्यापन हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब क्या करूं, मैं दूसरे अणु का निर्माण कर देता हूं। अब मान लीजिए क्या होगा, ये पी वाई ऐसा होगा, समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, पी वाई। अब समझिएगा, अब जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलना चाहेंगे, पर पहले जरूरी क्या है, पहले क्या जरूरी है, अच्छे अतिव्यापन हो चुके, मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड का जब निर्माण हो चुका होगा, सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, उसके बाद ही पार्श्वी अतिव्यापन हो सकता है। अब ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं पी वाई, तो ये क्या करेंगे, जब अतिव्यापन करेंगे तो दोनों आपस में मिलना तो चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे दूसरे के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे पास आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, निरक्षीय अतिव्यापन। ये है आपका निरक्षीय पार्श्वी अतिव्यापन, ठीक है। जैसे इसके लिए बात करें, जैसे मान लीजिए O2 है, तो ऑक्सीजन का एक एटम, तो ऑक्सीजन दूसरे एटम से क्या बनाता है, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड का मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा एक पाई रहेगा। मतलब पहले जब सिग्मा बन जाएगा, उसके बाद ही ये मिलने के क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया कहे का, O2 का हो गया। इस पे थोड़ा सा और मैं बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर मिटा देता हूं। तो ये होगा क्या हमारा O2 का, समझ लीजिएगा, एक सिग्मा एक पाई। अब मान लीजिए हमारे 3 पी ऑर्बिटल खाली है। O2 का मतलब एक बार समझिए, जैसे मतलब O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन का मतलब सॉरी दो परमाणु इसका एक अणु में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, दूसरे का भी सेम होगा, 2p4 का मतलब इस तरीके से होंगे 1 2 3 4। ये इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेम इसी तरीके से दूसरा भी ऑक्सीजन जो होगा उसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों मिलेंगे जब आपस में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जब बॉन्ड बनाएंगे तो जो पहला मिलेगा दूसरे से ये बनेगा सिग्मा, और जब दूसरा मिलेगा तो क्या बनेगा, पाई, ठीक है।
ये हो गया हमारा O2 के लिए। अब इसी पे हम क्या बना देते हैं, N2 के लिए बना लेते हैं। N2 का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे बड़ा सिंपल सा है। N2 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 1s2 2s2 2p3 2p3 मतलब 1 2 3 सिंगल सिंगल तीनों के इलेक्ट्रॉन दे दिए 1 2 3। दूसरा भी नाइट्रोजन एटम होगा उसके पास भी सेम होगा 1 2 3। अब इन तीनों के पास क्या है, 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या करेंगे, पेयर करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपस में बनाएंगे बॉन्ड। तो जब पहला बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बनेगा, फिर दूसरा बनाएगा तो पाई बनाएगा, तीसरा बनाएगा तो भी पाई बनाएगा। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग के नंबर केवल एक हो सकते हैं किन्हीं दो एटम के बीच में, लेकिन नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग एक से ज्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है समझाता हूं अभी। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब समझिएगा ये आपका क्या है, पीजेड। कौन सा है, पीजेड है। सेम मैंने यहां भी बना दिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। थोड़ा सा यहां पे साफ कर दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए अच्छे से। पीजेड, तो ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं पीजेड पीजेड मैंने बनाया यहां पे, ये दोनों भी क्या करेंगे, सेम फिनोमेनन के साथ होगा। तो ये क्या करेंगे, दूसरे की तरफ जुड़ने की कोशिश करेंगे ये दोनों। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण यहां भी हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, N2 का। तो मतलब नाइट्रोजन को कैसे बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो एक क्या होता है आपका सिग्मा और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज कैसे ओवरलैपिंग होती है समझिएगा इस तरीके से। मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल है हमारा ये, ठीक है, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरीके से साइड से जुड़ेगा। साइड से ये भी क्या करेंगे आपस में, साइड से, ये पी वाई से जुड़ेगा और पीजेड पीजेड क्या करेगा, साइड वाइज जुड़ेगा। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो समझिएगा जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रांग होती है, अच्छे से अतिव्यापन हो पाता है। ठीक है, एसएस में तो हो ही जाता है, अच्छी बात। एसपी में क्या होता है, एक का लोब, पी ऑर्बिटल में क्या होता है, ये जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, लोब कहलाता है। ठीक है, तो एक का लोब दूसरे के लोब से अच्छे से मिल पाता है। ठीक है, लेकिन पार्शिवी में क्या होता है, लोब साइड वाइज मिलते हैं जिसकी वजह से ओवरलैपिंग क्या होती है, कमजोर होती है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बड़े सिंपल से आते हैं। किन्हीं भी एटम के बीच में सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने को होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपन यहां करेंगे और कुछ क्वेश्चन को अपन जब हाइब्रिडेशन के प्रैक्टिस करेंगे, संकरण के क्वेश्चन करेंगे, वहां भी कुछ सीखेंगे अपन। ठीक है, चलिए उम्मीद करो समझ में आ गया होगा आपका त्रिव्यापन। वंस अगेन, अच्छे त्रिव्यापन से किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का, निरक्षी से होता है पाई बंध का। ठीक है, अच्छे त्रिव्यापन एक्सियल कब होती है, जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से एक्सिस पे मिले तो क्या होती है, एक्सियल होती है। और एक्सियल हमेशा क्या होती है, सिंगल एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है किन्हीं दो एटम के बीच में, जबकि पार्शियल एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक सिग्मा और दो पाई मैक्सिमम नंबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मोस्ट चीज क्या है, अतिव्यापन हमेशा सहसंयोजी बंधों में होता है। उसके बाद क्या है, अतिव्यापन में हमेशा ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। ये ऑर्बिटल्स ही भाग ले रहे हैं ना, ऑर्बिटल्स क्यों भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के लिए, लेकिन भाग कौन लेगा, ऑर्बिटल्स ही लेगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो किन्हीं भी दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बंध हमेशा क्या होता है, सिग्मा, और दूसरा बंध क्या होता है, पाई बंध होता है। बड़े सिंपल से हमने बता दिया। अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कार्बन मीथेन की बात करते हैं, इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को कैसे सीखेंगे हम वीडियो में आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। अब इसके बीच में क्या है, केवल एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, सिग्मा। इसके बीच में क्या है, एक बॉन्ड, मतलब ये भी सिग्मा। इसके बीच में क्या है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है। जैसे हमने क्या लिया, CO2 कैसे बनता है, कार्बन के बाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के साथ ये, डबल बॉन्ड के साथ ये। तो मतलब ये वाला पहला वाला सिग्मा, ये भी क्या कहलाएगा, सिग्मा, और एक पाई और एक पाई, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सिग्मा और 2 पाई। तो किन्हीं भी दो एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा पहले क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, उसके बाद उन्हीं दोनों एटम के बीच में दूसरा बॉन्ड बनेगा, वो क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो आराम से हम सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये हम सिग्मा पाई वन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखे, इसके आगे बहुत अच्छे सीखना है ना। इस ओवरलैपिंग के बाद ही हमारी संकरण या हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। पहले ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद ही हमारा क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाइब्रिडेशन निकालने की सबसे सुपर ट्रिक। इतनी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आप चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ो, कितने भी बड़े जगह से पढ़ के क्यों ना हो, लेकिन उससे आसान तरीका आप कभी नहीं सीख सकते। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को कि जो मैं आपको हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन या तरीका बताने वाला हूं, वो तरीका आप कहीं भी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं जो आपने प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे उनको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और यहां से अपन आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।